नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में जानेंगे भी इसके क्या क्या सिम्टम हैं, कौन से सिम्टम ऐसे हैं जिसको आपको पता होना चाहिए भी ये हार्ट अटैक के सिम्टम हो सकते हैं। अगर आप अकेले हैं या आपके साथ कोई है जिसको हार्ट अटैक की दिक्कत है तो हमें क्या करना चाहिए। ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग में क्यों होती है। तो बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे ये हार्ट अटैक है क्या। देखिए, जो हमारा दिल है वो सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है जिससे सारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन हमारा दिल भी तो 24 घंटे काम करता है ना, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए प्रॉपर, उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए, उसको भी खून से ऑक्सीजन चाहिए। तो वो काम करती हैं हमारे दिल की जो ध्वनियाँ होती हैं, जो वेसल्स होती हैं जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। वो कोरोनरी आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है वो हमारे दिल को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। जब ये फ्लो, ये जो ब्लड फ्लो है वो कहीं पे रुक जाए, कहीं पे खून जम जाए, खून का धक्का जम जाए या प्लाक बन जाए फैटी टिश्यू के कारण, थीरोस्क्लेरोसिस के कारण, तो हार्ट के एक पार्ट में खून जाना बंद हो जाता है। तो हार्ट का जो वो मसल है, उतना पार्ट है, वो डेड हो जाता है। इसके कारण हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता, जिससे बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी खून नहीं जाता और ऑक्सीजन नहीं जाती। ठीक है, इसके सिम्टम क्या क्या है। सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम है इसका चेस्ट पेन। ये जो चेस्ट पेन है इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये कैसे सिम्टम होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत ज्यादा टाइटनेस है, किसी ने आपकी छाती बांध रखी हो। आपको प्रेशर फील होगा आपकी छाती पे, जैसे किसी ने बहुत सारा भार रख दिया हो। बहुत अनकंफर्टेबल हैवीनेस सी महसूस होती है। इसके बाद है जो ये पेन है, ये बहुत जगह पे रेडिएट करता है। कहाँ कहाँ पे ये पेन जाता है, हमारे जबाड़े में जा सकता है, गर्दन में जा सकता है, हमारी पीठ की तरफ, हमारी शोल्डर की तरफ जा सकता है, और हमारी बाजुओं में भी ये दर्द जाता है। कॉमनली लेफ्ट बाजू में जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, उसके बाद आपको हल्केपन की महसूस होता है। आपका जो सिर है, आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है, आपको हल्का हल्का महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके बाद पसीना आना, ठंडे पसीने जिसको बोलते हैं। बेसिकली आपको गर्मी नहीं हो रही है या कुछ भी नहीं, फिर भी आपको पसीने आ रहे हैं। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बोलते हैं, सांस लेने में कठिनाई। इसको ऐसे समझे, आपको अगर आप गहरी सांस भी लेंगे तो आपको वो सांस की सेटिस्फेक्शन सी नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे सांस लेने के बाद आपको तसल्ली सी नहीं हो रही। उसके बाद आपको उल्टी भी आ सकती है, जी मचला सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, जैसे पैनिक अटैक सकते हैं। कई केसेस में खांसी वगैरह भी आ सकती है। तो ये सिम्टम है। देखिए, इस पिक्चर में समझने की कोशिश कीजिए। जो चेस्ट का पेन है, सबसे पहली बात तो ज़रूरी नहीं है भी हर केस में चेस्ट का पेन हो ही हो। ठीक है ना, 70-75% केसेस में चेस्ट पेन होता है। तो ये कहाँ कहाँ पे होता है। देखिए, सेंटर ऑफ द चेस्ट मोर टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में शुरू होता है, गर्दन की तरफ जाता है, शोल्डर की तरफ जाता है, बाजुओं के अंदर की तरफ जाता है, गर्दन में, पीठ में। ठीक है, ये एरियाज हैं जो संतरी रंग से दिखा रखे हैं, ऑरेंज कलर से दिखा रखे हैं। यहाँ पे आपको ये पेन रेडिएट होता महसूस हो सकता है। उसके बाद ये पिक्चर में देखिए आप, इसमें सारे वही सिम्टम दिखाए गए हैं, चेस्ट पेन, डिजीनेस, और कौन सा एरिया ज़्यादा इफेक्ट होता है पेन के कारण। इसके बाद आपको हार्ट अटैक में स्टमक डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। आपको ये भी हो सकता है जैसे भी जो ये आपका पेन है, बहुत रेयर केसेस में पेट की तरफ भी जा सकता है। इसके बाद एक चीज़ को पहचानना ज़रूरी है। लोग बोलते हैं भी कहीं गैस के कारण या जलन के कारण तो नहीं ये पेन हो रहा। देखिए, आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है, जो हार्ट अटैक है, जो सीने में दर्द है, वो एक इमरजेंसी कंडीशन है। सबसे पहले तो अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है अभी किस कारण हो रहा है, तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी आपको इसको लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक विजिट ही लगेगी, ठीक है, डॉक्टर के पास। लेकिन फिर भी जो हार्ट बर्न का पेन होता है वो पेट में सेंटर की तरफ होता है और वो छाती में जाता है। उसके साथ आपको बर्पिंग हो सकती है, खट्टे डकार आ सकते हैं, मुंह में पानी आ सकता है। ये खाने के बाद ज़्यादा होता है। ठीक है, एंटासिड वगैरह लेने से ये ठीक हो जाता है। लेकिन जो हार्ट पेन है, अगर आपको ये दर्द गर्दन में, बाजू में, जबाड़े में, इधर इस तरफ जा रहा है, तो ये मोर टुवर्ड्स हार्ट अटैक की तरफ संकेत करता है। लेकिन आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए। इसके बाद है
अगर मान लीजिए आप अकेले हैं या आपके साथ कोई पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक हो गया, या आपको लग रहा है भी आपको ये हार्ट अटैक हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? लोगों को ये पता नहीं होता और मोस्टली पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। सबसे पहली चीज़ है, आप किसी ना किसी कॉन्टैक्ट को कॉल कीजिए और इमरजेंसी हेल्प मांगिए, या आप एम्बुलेंस को कॉल कीजिए ताकि वो आपको पिक कर सके और नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जा सके। कोई शर्माने वाली, कोई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आपको किसी ना किसी को फ़ोन करके बताना चाहिए भी मेरे को ये महसूस हो रहा है, ताकि वो आपके पास पहुंच सके और टाइमली आपको हॉस्पिटल लेके जा सके। दूसरी चीज़, आपने रेस्टिंग पोजीशन में आराम से बैठना है, ज़्यादा एक्सर्शन नहीं करनी उस टाइम, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, ताकि आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो आपके हार्ट को प्रॉपर जा सके। उसके बाद अगर आपके पास एस्पिरिन की टैबलेट है, जो डिस्प्रिन के नाम से भी आती है, 325 मिलीग्राम, वो चबा सकते हैं। उससे थोड़ा सा खून पतला हो जाता है और पेशेंट को थोड़ा टाइम मिल जाता है। इसको हम टाइम गेन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है पहले से डॉक्टर से, जो आपको डॉक्टर ने बताया है, वो अपने साथ रखिए, उस मेडिसिन को लीजिए। अगर मान लीजिए आपके साथ कोई है जिसको हार्ट अटैक हो रहा है, वो अनरिस्पॉन्सिव हो गया इतना सारा कुछ करने के बाद भी, तो आपको सीपीआर करना चाहिए। कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन होती है, जिससे आप छाती को दबाते हैं और अपने मुंह से सांस भी देते हैं। ठीक है। इसके बाद है एक कॉमनली प्रचलित बात है भी, एक हार्ट अटैक किट बोलते हैं भी। आपको ये 3 मेडिसिन रखनी चाहिए, जो है एस्पिरिन, क्लोपिड्रोजेल और रोटोरवास्टैटिन। देखिए ये चीज़ है जो ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन इसमें ऐसा है, अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको हॉस्पिटल पहुँचने में काफ़ी देर हो जाएगी, मान लीजिए, या आपकी जॉब ऐसी है, मतलब आप लॉन्ग ड्राइविंग करते हैं, या आप किसी रिमोट एरिया में प्लेस्ड हैं, मतलब आपको पता है भी आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास या एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी के पास जाने में घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, तो ये आप तीनों मेडिसिन की किट बना के अपने पास ज़रूर रखें। अगर आपको सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसमें एस्पिरिन है 325 मिलीग्राम, क्लोपिड्रोजेल है 300 मिलीग्राम और अटोरवास्टैटिन होती है। लेकिन आपको ये किट बनाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए, ताकि आपके रिस्क फैक्टर पता हो और वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सके। ठीक है। ये दवाई लेने का मतलब ये नहीं है भी आपने ये मेडिसिन ले ली तो आप ठीक हो गए, नहीं। ये मेडिसिन लेना आपको थोड़ा सा टाइम बाय कर सकता है। मतलब टाइम बाय करने का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं भी 1 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है, तो ये 3 मेडिसिन आपको उस घंटे में आपकी डेथ होने से बचा सकती हैं, क्योंकि ये बहुत फेटल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना हार्ट अटैक के। इसके बाद टाइम बहुत क्रूशियल है, पहले 2 घंटे में आपको पहुंचना ही पहुंचना होता है हॉस्पिटल। तभी हम बोलते हैं जो फर्स्ट 2 आवर्स हैं वो क्रूशियल हैं। देखिए भगवान इतना तो टाइम देता है हार्ट अटैक में मोस्टली, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर टाइम, ताकि आप 2 घंटे में कहीं नज़दीकी हॉस्पिटल पहुंच जाएं। वही इस किट का भी पर्पज़ है, ताकि आपका जो क्लोट बन रहा है वो और ज़्यादा बढ़े ना। ठीक है ना। जो क्लोट बन गया है वो तो किसी न किसी मेडिकल प्रोसीजर से ही डिसॉल्व होगा, लेकिन आपका क्लोट और ज़्यादा बड़ा होने से वो रुक जाता है। इसके बाद है रिस्क फैक्टर क्या क्या है। रिस्क फैक्टर हैं, देखिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, या बहुत ज़्यादा फैटी फूड, उच्च वसा वाला आहार खाते हैं, ठीक है, आपको ब्लड प्रेशर की दिक्कत है पहले से, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा हुआ है, वेट आपका ज़्यादा है, ओबीज हैं आप, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है आपकी जॉब में, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकता है, वो फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है। इसके बाद है कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री हो, जैसे कि फैमिली में एक बार और भी पाया, ये लाइफस्टाइल डिसीज़ है। फैमिली में एक बात बोलते भी है ना जी, हार्ट अटैक फैमिली में रन नहीं करता, बल्कि उन फैमिलियों में हार्ट अटैक होता है जिनमें मेंबर्स दौड़ नहीं लगाते। ठीक है ना। तो ये एक बहुत फेमस डिक्टम है, लेकिन आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। अगर आपको ये रिस्क फैक्टर हैं और आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो हार्ट अटैक के सिम्टम हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों होते हैं आजकल, जो पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं। देखिए उसके 2-3 रीज़न हैं। पहली बात तो ठंड में हमारी जो वेसल्स हैं वो वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, वो सिकुड़ जाती हैं। दूसरी चीज़ है सुबह जो 4 से 6 बजे का टाइम होता है, उसमें हमारी जो
घड़ी होती है हमारे शरीर की, जो सिनकार्डियन रिदम होती है, उसके अकॉर्डिंग हमारे कोर्टिसोल लेवल, जो हार्मोन लेवल होते हैं एक, जो स्ट्रेस इंड्यूस करते हैं शरीर में, बीपी को बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, वो उस टाइम सबसे ज़्यादा होते हैं। तीसरी चीज़ है, कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ में पाया गया है, जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं जो खून को जमाती हैं, वो प्लेटलेट जमाने वाला जो पदार्थ होता है वो सुबह के वक्त हमारे शरीर में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये कुछ कारण है जिसके कारण सुबह हार्ट अटैक की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना चाहिए, जब भी आप बिस्तर से उठें तो आपको एकदम से कोई हेक्टिक काम नहीं करना चाहिए। पहले आप उठ के 2 मिनट बैठें बेड पे, अपना पानी वगैरह पिएं, उसके बाद कोई एक्टिविटी करना शुरू करें। एकदम से आपने हड़बड़ाहट में सुबह सुबह कोई काम नहीं करना होता, ताकि आपकी बॉडी को स्ट्रेस ना हो। इसके बाद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को, हार्ट अटैक को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ यही है भी आप अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करें, ताकि आपको ये डिसीज़ हो ही ना, ये बीमारी हो ही ना। तभी बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी, ठीक है ना। तो जो भी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, वो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। सिर्फ हार्ट अटैक नहीं, और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको ये दिक्कत देती हैं। उसके बाद आपको अच्छा खाना खाना चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, ज़्यादा फैट वाला फूड नहीं खाना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी अपनी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है भी आपको यही बोलें भी रोज़ दौड़ लगाओ, लेकिन फिर भी जितना भी आप हो सके उतनी वॉकिंग ज़रूर कीजिए, थोड़ा बहुत वॉकिंग ज़रूर कीजिए। उसके बाद है अपना वेट कंट्रोल में रखें। अगर आपको शुगर की दिक्कत है, हाइपरटेंशन की दिक्कत है, तो उसको कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिए। उसकी प्रॉपरली दवाइयाँ खाइए, ठीक है। उसके बाद है आपकी जो स्लीप है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है भी आप 2 घंटे सोए, उठ के फिर काम के लिए चले गए। या अगर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची खंगाड़े लेते हैं, या आपकी स्लीप जो आपकी नींद है वो बार बार डिस्टर्ब हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम है भी, ये भी एक रिस्क फैक्टर है जो हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट करने में रिस्क रखता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। बेसिकली आप अपने डॉक्टर से ज़रूर चेकअप करवाते रहिए। अगर आपको ये सारे रिस्क फैक्टर हैं तो 6 महीने में, साल में एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। कुछ इमरजेंसी मेडिसिन जो आपकी हैं वो अपने पास रखिए। अपना ऐसा कोई कॉन्टैक्ट ज़रूर बना के रखिए जिसको आप इमरजेंसी में कॉल कर सकें, ताकि आपको जल्दी से जल्दी वो हॉस्पिटल लेके जा सके, ठीक है। अपने पास अपनी एक किट रखिए जिसमें आपकी डिटेल्स हों, सारा कुछ हो, जो कोई अगर आपकी हेल्प कर सके तो वो पढ़ के भी आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत क्रूशियल टाइम में ये आपकी जान बचा सकती हैं। तो ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।